नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार के द्वारा दिए जा रहे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए पर पलटवार किया है। वहीं इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको 2-2 लाख रुपए की सुविधा देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया। चुनाव सर पर हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को ये फैसला लेना पड़ा। 3 किश्तों में इसको चुकाया जाएगा। किसको भरोसा है भैया कि चुनाव के बाद दूसरी या तीसरी किश्त किसी के खाते में आएगी कि भी नहीं आएगी। भाई 2 लाख में आप क्या सोचते हैं कि एक परिवार पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा? ज़रूरी है एक स्थायी समाधान ढूंढने की। ये टेम्पररी जो प्रावधान किए जाते हैं उससे एक परिवार कब तक अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा? ऐसे में जब तक आप पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने को लेकर काम नहीं होगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्या विजन है इनके पास? इनके पास कोई विजन नहीं है। इसीलिए ये रेवड़ियाँ चुनाव से पहले बांटने का ये सरकार प्रयास कर रही है। रोजगार के लिए नहीं, ये ऐसे 90 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनको 2-2 लाख रुपए की सुविधा देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया, जिसको वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। बिहार की जनता भी ये जानती है कि ये चुनावी झुंझुना है। चुनाव सर पर हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को ये फैसला लेना पड़ा। 3 किश्तों में इसको चुकाया जाएगा। किसको भरोसा है भैया कि चुनाव के बाद दूसरी या तीसरी किश्त किसी के खाते में आएगी कि भी नहीं आएगी? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी योजनाओं में बिहार की जनता को बिहार की सरकार के द्वारा ठगा गया है। एक चीज़। दूसरा, भाई 2 लाख में आप क्या सोचते हैं कि एक परिवार पूरा जीवन व्यतीत कर लेगा? ज़रूरी है एक स्थायी समाधान ढूंढने की। ये टेम्पररी जो प्रावधान किए जाते हैं उससे एक परिवार कब तक अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा? कृषि प्रधान प्रदेश है, बिहार के किसानों की सबसे बुरी हालत है। किसान के मजदूर सबसे बुरी परिस्थिति में जी रहे। ऐसे में जब तक आप पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने को लेकर काम नहीं होगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर प्रति व्यक्ति आय तब बढ़ेगी ना जब बिहार में राजस्व बढ़ेगा, जब रेवेन्यू जनरेशन होगा। रेवेन्यू जनरेशन को लेके क्या सोच है मेरे मुख्यमंत्री के पास? क्या विजन है इनके पास? इनके पास कोई विजन नहीं है। इसीलिए ये रेवड़ियाँ चुनाव से पहले बांटने का ये सरकार प्रयास कर रही है। पर बिहार की जनता भी अच्छे से जानती है कि भैया अगर 2 लाख रुपए आपने दे भी दिया किसी भी तरीके से, जीवन तो नहीं व्यतीत होगा ना। ज़रूरी है रोज़गार, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की, ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ लगाने की, ज़रूरी है कृषि प्रधान प्रदेश है, किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की, ज़रूरी है यहाँ पे मज़दूरों को उनके अधिकार देने की। जो न्यूनतम वेतन का हम लोग जिक्र करते हैं, या जितना भी ऐसे मजदूर हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनको किस तरीके से सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाए, इस दिशा में चर्चा करने की जरूरत है, ना कि ये रेवड़ियां बांटकर इससे किसी का भला नहीं होने वाला। रैंडमली देने की बात करें, क्या सही होगा रैंडमली देना? भाई रैंडमली का आधार क्या है ये तो सरकार ही बताएगी, पर इस सरकार ने आज तक किसी चीज़ का आधार तो बताया नहीं। जातीय जनगणना कर ली, जाइए इनके कार्यकर्ता भूल जाइए, इनके मंत्री से पूछिए कि जातीय जनगणना का रोड मैप क्या था, किस आधार पर वो जातीय जनगणना की गई। किसी को नहीं पता कि इनकी योजनाओं का आधार क्या होता है। ऐसे में रैंडमली करेंगे तो ये बैकडोर चैनल खोल रहे हैं। जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में बैकडोर खोले जाते हैं कि भैया जो सही में जो काबिल होते हैं उनको तो नौकरी नहीं मिलती, पर जिनके पास मंत्री की पैरवी होती है, या जिनके पास रिश्वत देने के पैसे होते हैं, या जिनके पास कोई और पैरवी होती है, उनको ज़रूर नौकरी मिल जाती है। पर ऐसे काबिल लोग आज भी बिना नौकरी के हैं, और ऐसे लोग सरकारी नौकरी में चले जाते हैं जो कि कतई उस पद के काबिल नहीं होते। तो जैसा कि चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसी की वजह से बिहार की जनता को बिहार सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है। वहीं उनका ये भी कहना है कि जनता को भी पता है कि 2 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या वो लोगों का 2 लाख रुपए से जीवन यापन हो जाएगा? बाकी उनका ये भी कहना है कि बिहार को जरूरत है तो रोजगार की और इंडस्ट्री
इंडस्ट्री बैठाने की, ताकि बिहार में सबको रोजगार मिल सके। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।